परंपरा को जो आगे अपने जीवन की आहुति देकर के आगे बढ़ा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा सदैव अपनी हर प्रकार से इस समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले और हम सबको प्रेरणा देने वाले आदरणीय स्वामी सदानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से आप सब लोग ओतप्रोत हमेशा से रहते आए हैं। एक बार मैं उनका आप सभी से चाहूंगा अपनी ओर से भी हृदय की गहराइयों से तालियां बजा के उनका फिर से अभिनंदन करें। ये कोई छोटा तप नहीं हुआ करता है, हमेशा आसान लगता होगा, आसान काम है नहीं। अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ करके जो एक व्यक्ति अपने परिवार के माध्यम से जिन सुखों की अपेक्षा करता है, उन सबको पूरी तरह छोड़ करके स्वात्मना पूरी समाज के लिए अपने आप को होम कर देने की इच्छा रख करके और उसको कर देना, ये सरल नहीं हुआ करता। इसलिए आदरणीय स्वामी सदानंद जी महाराज को जो स्वामी सर्वानंद जी महाराज से आशीर्वाद मिला, ये मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी देन थी, जो उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, पूज्या माता शक्ति और ग्राम मोही से उपस्थित स्वामी स्वतंत्र जी महाराज के उस पैतृक परिवार से संबंधित सज्जन यहाँ पर बैठे, मैं हमेशा उनके दर्शन करता हूँ। अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के दर्शन कर लिए। कहीं ना कहीं वो प्रेरणा किसी ना किसी रूप में चेहरे की ओज से पास तक आती तो होंगी। और भाई हमारे संदीप जी बहुत अच्छे गीत गाए, और विजय शास्त्री जी, और जो हमारे शास्त्री जी कहाँ गए, चले गए। अब उन्होंने लगा कि विनय जी ने तो लंबा समय बोलना है इसलिए चले जाओ, कोई बात नहीं। और जिनके अपार प्रेम और आत्मीयता के माध्यम से यहाँ पर आपके बीच में आने का अवसर मिला, आदरणीय भाई बलविंदर जी शास्त्री जी बहुत ही ओजस्वी जीवन को वो जी रहे हैं, और आगे मुझे लगता है कि और ज्यादा वे समाज को अपने जीवन के समर्पण दे पाएंगे। हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ में इस मठ से जुड़े हुए विद्यालयों में पढ़ने वाली हमारी बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं काफी बड़ी संख्या में। उनके अध्यापिकाएं भी यहाँ बैठी, मेरा सीधा परिचय तो नहीं है, मैं उनका भी बहुत आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर बैठे हैं और कुछ चीजों को आपने सुना भी है। मुख्य रूप से आज मैं थोड़ी सी चर्चा जो रखूंगा वो आप ही के साथ रखूंगा, तो थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा आप भी उन बातों को, मेरी और आपस की चर्चा को आप सुन सकें, समझ सकें। हमारे एक प्रचारक हुआ करते थे, वो गांव में प्रचार नहीं करते थे, वो बस में चढ़ जाते थे, और जब बस चल पड़ती थी तब वो अपनी बात लेकर के शुरू कर देते थे। एक सज्जन बोले, यार आप गांव में जाओ, बैठो, लोगों के साथ मंच बनाओ, माइक लगाओ, वहां पे प्रचार करो। बोले जी वहां वो लोग उठ के चले जाते हैं, बस में जब बैठ जाते हैं ना कोई भाग नहीं सकता। ये सबसे बढ़िया जगह है प्रचार करने की, जब तक स्टेशन नहीं आ जाएगा तब तक तो सुनना ही पड़ेगा। मैं विचार कर रहा था, हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, मैडम ने कहा भी जाना है आपने वहां बैठना है, वैसे आप अपनी इच्छा से आई है मैं जानता हूँ, फिर भी एक रहता भाई कॉलेज का हमारा आश्रम है, वहां चलना बैठना। अब बैठे तो हैं, अब बैठे हैं तो उसका पूरा लाभ लो। जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा लेकर के यहाँ पर आओ, ये विश्वास मानना कि कोई ना कोई ऐसी चीज आपके जीवन में मिल जाएगी जो आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे लिए ही है। तो आप सभी से मेरा ये इतना ही आग्रह कि जो चर्चा होगी मेरा कोशिश होगी कि आज के वर्तमान संदर्भ की ही हो। तो सभी से मैं, हमारे प्रिंसिपल साहब मिले थे पर अभी तो इस समय उनके कॉलेज में आज एक जिम्मेदारी का काम था, वो चले गए। बंधुओं, आर्य समाज एक बड़ी पवित्र संस्था है। बहुत कुछ सुना अपने ऋषि ध्यान के बारे में, गीतों से भी सुना, आज पहली बार थोड़ी सुना, पहले भी भजन होते हैं, गीत होते हैं। आपने अध्यापिकाएं बैठी, उन्होंने तो अनेक बार सुना, बड़े उपदेशक आए, कल भी सुना होगा, परसों भी, कल भी सुनेंगे। विचार ये करना कि उन महान पुरुषों के जिनके चित्र हम यहाँ देख रहे हैं, उनके जीवन की गाथाएं सुन 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 करके मुझे क्या, क्यों सुनूं मैं उनके जीवन की गाथाएं लगातार, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, क्या लाभ? लाभ केवल तब है, केवल और केवल तब है जिन्होंने वास्तव में ही जीवन में कुछ दिया इस संसार को,
उनके जीवन से केवल यह सीखने की बात है, क्या मेरा जन्म जब इस संसार में हो तो मैं भी संसार में कुछ दे सकने की योग्यता रख पा रहा हूं कि नहीं रख पा रहा, या मेरा जीवन भी ऐसे व्यर्थ की व्यर्थ चला जाएगा। अगर तो मेरा जीवन जैसे मैं आया, खाया पिया, पढ़ा लिखा, नौकरी लगी, परिवार हुआ और उसके बाद चला गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन की वो सफलता होगी नहीं। जीवन की सफलता अगर किसी की है तो वो यज्ञ के रूप में अपने आप को आहूत कर देने में है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपसे। हवन तो आपने किया है, कॉलेज में आपके यहाँ होता है हवन कभी कभी, हाँ या ना तो करते रहना जी। होता है कभी कभी, यज्ञ हुआ, अग्नि जली, आपने आहुति डाली, घी की डाली, सामग्री की डाली, समिधाएं, लकड़ी जो आपको आम की और जो जो भी मिली उसको डाली। वो आम की लकड़ी ऐसे की ऐसे नीचे गिरी रहती, थोड़ी देर में वो सड़ जाती। सामग्री भी अगर यहाँ बिखेर देते थोड़ी देर में 2, 4, 10 दिन, 20 दिन बाद वो सड़ जाती। लेकिन उसके जीवन की सफलता थी यज्ञ में डल करके, खुद को समाप्त करके, लेकिन संसार को वो खुशबू दे गई। अगर वो यज्ञ में न डलती, सड़ना तो समाप्त तो उसको तब भी होना था, लेकिन उसने अपने आप को जला करके इस संसार को खुशबू देने का जो काम किया, भाव रूपी एक सुंदर एक भाव रूपी देने का जो काम किया, वही उसके जीवन की सफलता है। इसी तरह से समझ लीजिएगा, दयानंद की सफलता उसमें नहीं थी कि उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता। दयानंद की सफलता इसमें थी कि उन्होंने जो लिया था उसको उन्होंने दुनिया में देने का काम कर दिया। स्वतंत्रानंद जी महाराज की सफलता जीवन में इसकी नहीं थी कि उनको यह पता लग गया सत्य क्या है। स्वतंत्रानंद जी महाराज के जीवन की सफलता यह थी कि जो उनको पता लग गया कि ये सही है, उसको उन्होंने कर दिया। वही सर्वानंद जी महाराज के जीवन की भी स्थिति थी। मुझे पता तो लग गया कि ये ठीक है, लेकिन ठीक होने के बाद मैंने आगे अगर कुछ भी ना किया तो फिर मेरे जीवन की सफलता नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता हो। वो बात अलग है कि वो सफलता ढूंढता किसमें। कोई धन में सफलता ढूंढता है, कोई नाम में सफलता ढूंढता है, कोई बहुत बड़ी संपत्ति बना लेने में सफलता ढूंढता है, कोई राजनीतिक स्तर पर बहुत ऊंचा चले जाने में सफलता ढूंढता है। लेकिन एक बात बहुत सच्ची बताता हूं आज आपसे। जिस समय स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज यहाँ पर थे इस संसार में, आज से कितने समय पे स्वामी जी के निधन हुआ था? अंदाजा 30-40 साल, 30-40 साल पहले के मान लेते हैं। एक बात उदाहरण अपने आप सोचना, जब स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज इस संसार में थे, जब स्वामी सर्वानंद जी महाराज इस संसार में थे, उस समय इस क्षेत्र में बहुत सारे पॉलिटिशियन भी होंगे, बहुत सारे धनपति भी होंगे, बहुत सारे और ऊंचे ओहदेदार लोग भी होंगे। लेकिन आज अगर किसी का जन्म दिवस, किसी का स्मृति दिवस इतने लंबे समय बाद मनाया जा रहा है तो विचार करके देखना, उनके समय के कोई जमींदार, उनके समय के कोई ओहदेदार, उनके समय के कोई बड़े राजनेता, उनके समय के कोई धनपति, उनको आज कोई पूछने वाला नहीं। पूछ किसको रहा है आज भी? कोई तो केवल उसको जिसने कमाया तो बहुत नहीं, लेकिन दिया सब कुछ। उन्होंने कमाया बहुत, दिया नहीं। अंतर केवल ये है बंधुओं, आज अगर हम राम को अपने घर में पूजते हैं, कृष्ण को अपने घर में पूजते हैं, दयानंद का चित्र अपने घर में लगाते हैं, चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाते हैं, भगत सिंह का चित्र लगाते हैं, केवल एक कारण से लगाते हैं कि उन्होंने अपना जीवन में जो कुछ भी था वो संसार को, बोलना एक बार, दे दिया। भगत सिंह कोई बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति नहीं थे, कोई बहुत बड़े ऊंचे राजनेता नहीं थे, कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी थे वो केवल और केवल समाज के लिए थे, देश के लिए थे, राष्ट्र के लिए थे। केवल यही तो उनकी देन थी। आज पूरी दुनिया में चले जाइए, बड़ी से बड़ी संस्थाओं में, सरकारी कार्यालयों में हर जाकर के एक भगत सिंह का चित्र लगा मिलता। क्यों? तो इसलिए आज मेरी जो छोटी सी चर्चा है आपसे वो ये है कि आज थोड़ी देर के लिए आप ये विचार करना कि मैं अपने जीवन में
ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे जाने के बाद भी ये संसार मुझे याद रखे, ये संसार मुझे स्मरण रखे। अगर मैं ऐसा काम इस जीवन में करके नहीं जाना चाहता, करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग गए, आज कौन किसको पूछता है, कौन किसको जानता है। अपनी पहचान अगर अक्षुण्ण बना करके इस दुनिया को देख करके जाना चाहते हो, दुनिया से अलग होकर के सोचो, दुनिया से अलग हटकर काम करो। जितनी बेटी यहाँ पर बैठी हैं, मुझे लगता है इस मठ से जुड़े हुए हर विद्यार्थी के जीवन के अंदर कोई ऐसी विशेषता आ जानी चाहिए जिसको उसके खुद को महसूस हो कि हाँ, अब मेरे जीवन में एक ये काम तो कम से कम है जो मैं करूं तो मेरे जाने के बाद भी दुनिया मुझे याद रखे। आज इनको क्यों हम लगातार याद रख रहे हैं, हर साल लगातार अनवरत। तो दयानंद को याद रखते हैं। आज दयानंद के गीत गा रहे थे हमारे भाई साहब, पहले हमारे पंडित जी ने भी गाया, इन्होंने भी गाया। मैं छोटी सी बात पूछूंगा, ज्यादा थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। ऋषि दान के जीवन के बारे में आप में से कितनी बेटियां गहराई से जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ ऋषि दान का जीवन कैसा था। कोई थोड़ा सा बता पाएगा? पूछूंगा नहीं, केवल इतना कहना कि हाँ जानते हैं। बहन जी आपने हाथ उठाया, थोड़ा सा फिर हाथ नीचे कर लिया। जानते हैं, मैंने बेटियों के लिए बात करी थी। कोई बात नहीं, जो नहीं आज जानते ये और अच्छी बात है कि आज से इच्छा रखेंगे कि जाने। क्यों जाने? बस उतनी सी चर्चा करूंगा, जाने क्यों। बंधुओं, मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं। हमारे देश के अंदर किस कदर अंधविश्वास हावी था, उसका हजारों उदाहरण छोड़ करके मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। ध्यान से सुनना। हम थे कहां? अगर दयानंद ना आता तो शायद हम आज भी उन्हीं जंजालों में, उसी रूप में फंसे रहते। आज आप किसी से पूछें, भाई साहब मथुरा काशी क्यों जाते हो? बोले मोक्ष मिलता है जाने से। क्यों बलविंदर जी कहते कि नहीं, जब मृत्यु आ जाए काशी जाकर के रहो, वहीं मृत्यु हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। बड़े लोग जाते हैं काशी, बड़े लोग जाते हैं मथुरा वृंदावन, केवल इसीलिए कि मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही एक मोक्षदायिनी मंदिर बना दिया गया और वो मोक्षदायिनी मंदिर में ये प्रसिद्ध कर दिया गया कि वहां जो आएगा उसको मोक्ष प्राप्त मिल जाएगा। लोग बेचारे भोले भाले अपनी सारे जीवन की कमाई, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीनों के कागजात सब मंदिर के नाम करके लाते और वहां लाला जी को मोक्ष दिलवाने की प्रक्रिया हुआ करती। लाला जी को बहुत सजाया जाता, नए शालीन वस्त्र पहनाए जाते और बहुत सुंदर चंदन का लेप किया जाता और उनके सारा सोना चांदी रख करके उनको एक बहुत सुंदर शैया पे लिटाया जाता। और जैसे यहाँ पे अभी तेज संगीत बज रहा था ना, बहुत तेज, घंटे घड़ियाल बजाए जाते, शंख बजाए जाते, मंत्र पाठ किए जाते और थोड़ी देर में एक ऊपर से गंडासा आता था, शरीर और सर अलग होकर के पूरा का पूरा शरीर गंगा में समा जाता था और शोर मचाया जाता था, लाला जी को मोक्ष प्राप्त हो गया, लाला जी मोक्ष को चले गए। अब जो इनकी धन संपत्ति थी ना, इनको वहां मिल जाएगा। सोच के देखना बंधुओं, किस अंधकार के काल से निकाल कर दयानंद आज आपको यहाँ पे लाए। आज अगर कोई आपसे ये कहे, आप में से कितने ऐसे होंगे जो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? हाँ ऐसे मोक्ष मिल जाएगा, बोलना जरा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। किसने बोला? किसके कारण से आज आप ये बात बोल पा रहे हैं कि नहीं मिलेगा? केवल दयानंद के कारण से। बेटे याद रखना इस बात। जिस पंजाब में आप बैठे हैं ना, इस पंजाब की जो गति थी वो तो ऐसी भयंकर थी जिसकी सीमा नहीं। आर्य समाज के इतिहास की एक घटना ऐसे आती है, मुझे लगता है थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना चाहिए। एक हमारी बेटी थी, विवाह हो गया। जिस परिवार में विवाह गई तो जैसी रोटी बनाती तो जैसी अपनी परोसती थी रोटी, कहती थी धन दयानंद, धन दयानंद। उन्होंने कहा बेटी तू धन दयानंद क्यों बोलती है? बोले जी अगर दयानंद ना होते तो मैं ही ना होती। बोले ये कैसे? अब सुनना ध्यान से, आपके पड़ोस की घटना, ज्यादा दूर की नहीं है। ये पाकिस्तान जो पूर्व अब चला गया, पाकिस्तान में हिस्सा चला गया, लाहौर के पास के गांव की घटना। बेटी पैदा हुई और नियम ये था उस गांव में कि अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो दाई जो होती थी उसको कहा जाता था तेरे को इतने पैसे देंगे और साथ में एक गरम कढ़ा में बहुत तेज पानी उबाल करके रखा जाता था पहले से। अगर बेटी पैदा हो गई तो उठा करके उसमें डालना,
और फिर यहाँ माथा पटक पटक के रोने लगना, हाय साड़ी कुड़ी ते पानी च गिर के मर गई, हाय साड़ी कुड़ी ते पानी च गिर के मर गई। और ये एक दो घटनाएं नहीं होती थी बेटा, ये घटनाएं इस पंजाब के और हरियाणा के इस हिस्से की सामान्य भाग था। या तो गर्म कढ़ाई में डाल देना उबले हुए पानी के, या ऊंची खाटों के नीचे फट्टा रख के और उसके नीचे छोटी सी बोती सी कोमल सी बेटी को रख करके, और जो अपने घर का सबसे बुजुर्ग आदमी होता था ना, उसको कहते थे यहाँ बैठ जा। और जब वो बैठता था बेचारी छोटी सी कोमल सी वो गुड़िया मर जाती थी और शोर मचाया जाता था, हाय साड़ी कुड़ी ते पाँव थल्ले आके मर गई, पाँव मतलब मैंने नहीं मारी, वो मर गई। और सबसे गांव का वो जो घर का सबसे बड़ा होता था ना, वो पता क्यों बैठता था? नमस्ते। क्यों बैठता था जी? सबसे बुजुर्ग आदमी उस खाट के ऊपर। कहता है इसने मरना तो है, अगर पाप लगेगा तो और थोड़ी जल्दी चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारा भारत था। ये मैं कोई बाहरी बात नहीं कह रहा हूं, ये एक एक बात की सच्चे इतिहास की है, जो दयानंद की फौज के कारण से परिवर्तित हो गया। बंधुओं, दयानंद की कृपा ना माने तो किसकी माने? राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की घटना पंडित जी कह रहे, मैं लंबा नहीं लाऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन का उदाहरण लेके देखिएगा। वो कहते मेरे घर में परंपरा थी, मेरे परिवार में किसी लड़की को पैदा होने नहीं दिया जाता था। तो वो जो बेटी थी जिसको धन दयानंद बोलती थी, वो कहने लगी तो तुम कैसे बची? बोले एक आर्य समाजी दाई थी, उसको आर्य समाज के सत्संग में ये दिमाग में डाल दिया गया कि तू अपने हाथों से पाप मत करियो। तो क्या करूं? बोले अगर तेरे को कोई बेटी को मारने के लिए कह देना तो तू उसको ले जाकर के किसी निसंतान दंपत्ति के यहाँ दे दियो, चुपचाप कह दियो मर गई। ये ऐसी सच्चाई की कहानी आपके सामने रखा हूं जिस आर्य समाज को आपको जानना चाहिए। तो बोले ऐसे ही उन्होंने कहा कि कहते कुड़ी हुई है, जा तू फटाफट ले जा, दे दे इतने रुपए पकड़। वो रुपए मैंने पकड़े और इस बेटी को ले जाकर के मैंने एक परिवार को दे दिया कि तुम इस बेटी को पाल लो। धन्य वो परिवार जिसने मुझे पाला, और आज मैं बड़ी होकर के दयानंद को धन्य ना बोलूं तो बोलो किसको धन्य बोलूं? ये था दयानंद। कोई एक दो घटनाएं नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों घटनाओं से आर्य समाज का इतिहास भरा पड़ा है। एक आपके बिल्कुल नजदीक की घटना आपको सुनाता हूं। आप में से यहाँ से हिमाचल सबसे नजदीक है बलविंदर जी, मेरे ख्याल से 50-100 किलोमीटर के बाद हिमाचल आ जाता है? उससे भी कम आ जाता है। हिमाचल के एक नाम था जिनका नाम था सत्यानंद स्टोक्स। आप में से किसी ने सुना है जी नाम? किसी ने सुना है? एनीवन? एक ने सुना, वो हिमाचल कुल्लू में रहते हैं इसलिए सुना। आप सुनना थोड़ा सा ध्यान से। आज दयानंद और आर्य समाज ने देश को दिया क्या? आपने किसी ने ओटिस नाम सुना है? ओटिस, OTIS लिफ्ट का नाम है, लिफ्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर सुना हो किसी ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगी होती है, उसका नाम है ओटिस। वो अमेरिकन कंपनी थी। उस अमेरिकन कंपनी के मालिक थे, उनके बेटे को वैराग्य होगा कि मैं अब ईसाई धर्म का प्रचार करूंगा, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए नौजवानी अवस्था में अमेरिका से, कैलिफोर्निया से छोड़ करके वो भारत आ गया। और भारत आकर के उसने कहा कि अब मैं सारे भारत को ईसाई बनाऊंगा। बंबई उतरा। बंबई में गर्मी बहुत थी। उन्होंने कहा जी गर्मी बहुत है, मैं तो ठंडे देश से आया हूँ, गर्मी में मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे कोई अच्छी जगह बताओ। तो जो हेड पादरी थे उन्होंने उनकी जिम्मेदारी हिमाचल की लगा दी कि आप हिमाचल में जाके प्रचार करो। वो हिमाचल में शिमला में आकर के रहने लग गए। वो अपनी आत्मकथा में लिखते कि मैं मन के अंदर ये सपने लिया करता था मैं कब ही हिमाचल की चोटियों पे क्रॉस लगा हुआ देख सकूं। और करते क्या थे? कहीं भूकंप आया, कहीं कोई बीमार हुआ, दवाई दी, दवाई दाम के क्या के दे दी, ईसा ने भिजवाई है दवाई, तुम ठीक हो जाओगे, समझ लेना ईसा मसीह ने तुम्हें ठीक कर दिया। ये आज भी चल रहा है आपके पंजाब के इस क्षेत्र में, आज भी जबरदस्त तरीके से चला। उसकी चर्चा बाद में कर लेते हैं। शुरू कर दिया प्रचार। करते 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 एक बार यहाँ पे प्लेग का दौरा पड़ा। प्लेग का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ हिमाचल में। इस घटना को आराम से सुनना, इसकी गहराई तक जाना। जब प्लेग का दौरा हुआ, प्लेग में होता क्या है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। गिल्टी हो जाती कहीं पर, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं गिल्टी हो जाती है और वो बढ़ती जाती है, फूलती जाती है, व्यक्ति मर जाता है। और वो फैलने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी है। कोई हाथ लगा ले, पानी लग जाए, वो दूसरा भी मर जाता है, उसको भी फैल जाती है। जब प्लेग फैला हुआ था, उस प्लेग को दूर करने के लिए
वो उस जगह पहुंच गए कि इस गांव में प्रचार करेंगे, इनको ईसाई बनाएंगे। जब ये चल रहा था प्रचार तो एक घर के अंदर पहुंचे। जब उस घर में पहुंचे तो देखा अकेला आदमी तड़प रहा है बेचारा। उसके सेवक ने बताया कि डॉक्टर साहब, वो स्टोक साहब, इवान सैमुअल स्टोक्स नाम था उसका जब वो पादरी था। स्टोक साहब ये अकेला है, इसके परिवार वाले तो छोड़ के चले गए, अब इसने मरना है तो इसकी सेवा गाय को करनी, क्यों, इसने तो मर जाना है, तो फिर ईसाई बनाएंगे किसको, किसी और घर में चलते हैं जहां पर और लोग भी होंगे। वो छोड़ करके चले गए। लेकिन अगले दिन उनको ये पता लगा जिस घर को छोड़कर के आए थे उसका इलाज हो गया है और वो ठीक हो गया है। उनको ये लगा हमारे अलावा कौन है यहाँ सेवा करने वाला। उस समय महात्मा हंसराज के गांव में ही पैदा हुए, नाम एकदम से देखो इस समय मेरे एकदम से दिमाग में निकल गया, अगर स्वामी जी बता दे धन्यवाद करूंगा, एकदम से निकल गया, याद आएगा बता दूंगा। वो भी उसी समय सेवा कार्य कर रहे थे आर्य समाज की ओर से, है रोलिया राम भाई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका, पंडित रोलिया राम। और उन्होंने जो सेवा की है ना वो उदाहरण मिल नहीं सकता दुनिया में। क्या किया, जब वो उस घर में गए उन्होंने देखा इतनी मोटी गिल्टियां गले पे हो चुकी है। उन्होंने कहा डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कैंची वगैरह ले आओ, मैं ही कर लेता हूँ, इसका काट के फोड़ा पस निकाल देंगे, बच जाएगा। बोले कुछ भी नहीं है जी, सब जा चुके गांव से, पहाड़ियों में गांव थे। उन्होंने क्या किया, चादर ली, चादर में बीच में से टुकड़ा काटा, उस चादर को ऐसे रखा जैसे बीच में से हिस्सा बाहर आ जाए, और अपने दांतों से उस गिल्टी को काट करके पस निकाल करके उसके ऊपर लेपन करके उस व्यक्ति को जीवन दे दिया। वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया वो इमाम सैमुअल स्टोक्स उससे पूछने के लिए गया रात के अंधेरे में कि आपको ये सेवा की भावना कैसे मिली कि आपने इतना बड़ा काम किया सेवा का। बोलते मुझे तो ये भावना दयानंद की दी हुई है कि मनुष्य के जीवन में अगर किसी का भला कर सको यही तुम्हारे जीवन की सफलता, बाकी जीवन की कोई सफलता नहीं है। मैं तो उसी के दिए हुए इस के कारण से, इस सेवा की इच्छा के कारण से यहाँ पर आया हूँ। बोले आप क्या उनका जीवन और ग्रंथ दे सकते हैं? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश दे दिया। सैमुअल स्टोक्स ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, 20 दिन बाद वापस आया कि अब मेरा जीवन बदल चुका है, अब मैं हिंदू बनना चाहता हूं और अपना नाम सत्यानंद रखना चाहता हूं क्योंकि मेरा जीवन सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर के बदला है। ऐसे वो इवान सैमुअल स्टोक जो दुनिया से आया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने, वो स्वयं हिंदू बन करके और अपने शिमला के घर में बहुत सुंदर यज्ञशाला बना करके घर में नियम ऐसा बना दिया कि मेरे घर में जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक घर में भोजन बनना भी आरंभ नहीं होगा। बोले भोजन बन जाएगा तो बच्चे खा जाएंगे, भोजन भी बनेगा तब जब यज्ञ हो चुका होगा। इतना मजबूत आर्य समाज बन करके वो एक लंबा इतिहास है, वो उधर नहीं जाएंगे। किसने बदला? दयानंद की फौज ने बदला। आज जो हो रहा है आपके सामने, आज भी फौज आ रही है, वो आपके गांव में आपके घर के पड़ोसी के पास बैठ करके उसको बनाने की तैयारी हो रही है और आप अपने पड़ोसी तक के पास जाकर के देख नहीं पा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी किस विचारधारा से प्रभावित होकर के आगे बढ़ रहा है। बंधुओं, वो दयानंद की सेना थी जिसने इनको बदला। और एक दो उदाहरण नहीं है, आप में से किसी ने मेहरचंद महाजन का उदाहरण सुना है? नाम सुना है किसी ने मेहरचंद महाजन? किसने सुना है? एक व्यक्ति। थोड़ा सा इतिहास जानो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मेहरचंद महाजन भारत के चीफ जस्टिस हुए हैं। मेहरचंद महाजन जिस समय जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था उस समय मेहरचंद महाजन वहां के प्रधानमंत्री थे। वो मेहरचंद महाजन की घटना छोटी सी जाननी चाहिए क्योंकि अंधविश्वास से निकलने से कैसे व्यक्ति बच जाता है। मेहरचंद महाजन का जन्म जब हुआ तो उनके कुछ पंडितों ने बता दिया कि जी इसके जन्म में ना ये एक दोष है। बोले क्या दोष है? बोला जी पितृ दोष है। बोले पितृ दोष क्या होता है? बोला जी बच्चा पैदा हुआ है ना, अगर ये अपने बाप को देखेगा तो इसके बाप की मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, बाप की मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या करें? बोले जी इस बच्चे को ना मार दो। मार ही दो तो अच्छा है क्योंकि ये योग 16 साल तक का है, यानी 16 साल तक अगर ये अपने बाप को देखेगा तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसे अंधविश्वास आपके समाज में थे।